नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों और साथ साथ में अगले 15 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर किस तरह की सिस्टम बन सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो सिस्टम है वो जो नमी को यहाँ से पूरा तरह से यहाँ पर समेट रहा है। पश्चिमी हवाएँ थोड़ी सी पूरी पश्चिम की तरफ हटी हैं। जो पश्चिमी हवाएं हैं थोड़ा सा देखिए पश्चिम पीछे की तरफ हटी हैं। पूर्वी हवाएं की जो स्थिति है वो थोड़ा सुधार आया है और ये सिस्टम आज ऑर्गेनाइज हो जाएगा और कल इसके ज़मीनी भागों पे लैंडफॉल करने की संभावना है। कल रात या परसों सुबह तक ये जो है आंध्र प्रदेश के आसपास और दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिण उड़ीसा को पार करके अंदरूनी भागों में इसके जाने की संभावना है। अब पूरा तरह से क्लियर हो चुका है। इसका प्रभाव डायरेक्ट ना तो राजस्थान पे पड़ेगा, ना पंजाब पे, ना हरियाणा पे, ना दिल्ली पे और ना ही उत्तर प्रदेश पे, ना ही बिहार पे। पश्चिम बंगाल पे इसका डायरेक्ट असर पड़ा था। 350 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा हुई थी। 350 मिलीमीटर बारिश बहुत ज़्यादा होती है और उसके बाद इसका प्रभाव उड़ीसा पर पड़ेगा और छत्तीसगढ़ पर पड़ेगा, कुछ मध्य प्रदेश के इलाकों में पड़ेगा, महाराष्ट्र में पड़ेगा, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ पे भी पड़ सकता है। आज शाम तक देखेंगे सिस्टम और ऑर्गेनाइज होगा और थोड़ा सा नमी को बिटोरेगा। कल देखिए ये जो है तट के काफ़ी करीब होगा और तट को देखिए पार कर सकता है रात के समय और सुबह के समय जो है तट के अंदर प्रवेश कर जाएगा। 27 तारीख के आसपास जो है तट के अंदर इसके प्रवेश करने की संभावना है। लेकिन पूरा नमी की जो नमी का मात्रा है पूरी तरह से ये पूरे क्षेत्रों में फैलाएगा। पूरा पंजाब, हरियाणा तक भी इसका नमी का मात्रा जा सकता है। 28 के आसपास देखेंगे तो 28 के आसपास भी ये सिस्टम और आगे मूव करेगा और 28 के आसपास देखेंगे तो ये जो गुजरात और महाराष्ट्र के कोस्ट पे पहुंच जाने की संभावना है। यानी कि ये जो सिस्टम है बहुत तेज़ मूव करेगा। 1-2 दिन के अंदर पूरे भारत को जो है वो पार कर जाने की इसकी प्रबल संभावना है। वहीं 30 के आसपास देखेंगे तो एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरेगा और ये सिस्टम भी धीरे धीरे इंटेंसिफाई होगा और काफ़ी नीचे इलाकों में उभरेगा, यानी काफ़ी निचला इलाका इसका हो सकता है। और 2 तारीख देखेंगे ये थोड़ा थोड़ा उत्तरवर्ती होगा और उसके बाद ये दिखाएगा कि जो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश की ओर जाएगा उसको दिखा रहा है कि ये पंजाब, हरियाणा तक जाएगा। उसके बाद रिटर्न होकर के वहीं पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक खत्म हो जाने की संभावना है। तो ये फिलहाल ECMWF का मॉडल्स का संकेत है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कह सकते क्योंकि चेंजेज वगैरह आते रहते हैं और बदलाव वगैरह इस तरह की देखने को मिलते रहते हैं। तो मानसून की विदाई जहाँ तक हो चुकी है, अब इसकी आगे मानसून की विदाई होने की संभावना फ़िलहाल कम है। यानी कि अब इसके आगे मानसून वापसी नहीं होगी, इसकी काफ़ी प्रबल संभावना है। हम आपको पहले बताए थे कि सिस्टम जो भी बताए, यानी कि जो मॉडल्स हैं वो कुछ भी बताएं, लेकिन जब सिस्टम जहाँ से मानसून वापसी हो जाती हैं वहाँ तक सिस्टम का दायरा नहीं पहुँचता है, वहाँ सिस्टम नहीं पहुँचते हैं। और वो आपने देख लिया ही कि जहाँ तक मानसून वापसी हो गया, अब ये बता रहे हैं कि वहाँ तक सिस्टम नहीं जाएगा, कोई चांस ही नहीं है सिस्टम के वहाँ तक जाने की, उस इलाके में अब पहुँचने की कोई चांस है ही नहीं। तो अब अगर बात करें तो आज के बाद से वर्षा की गतिविधियाँ पूर्वी कोस्ट पे काफ़ी तेज़ हो जाएंगी और दुर्गा पूजा और नवरात्र का जो स्थिति है, जो माहौल है, पूरी तरह से ख़राब होने की संभावना है। काफ़ी स्थिति डैमेजिंग होने की पूरी संभावना है क्योंकि बारिश होगी और इसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतों का सामना काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। काफ़ी यहाँ पर दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है क्योंकि आपने देखा ही पश्चिम बंगाल वगैरह में यहाँ पर इतना वर्षा हुआ है कि पूरे पंडाल से लेकर के हर जगह पे कमर भर तक जो है पानी भर चुका है, जमा हो चुका है। तो वो जो है वो पूरा कलसा वगैरह भी वहाँ पर डूब चुके हैं। तो इस तरह की गतिविधियाँ दिखाई पड़ रही हैं। चलिए बात करते हैं GFS मॉडल्स की। देखेंगे GFS में भी जो यहाँ पर दिखा रहा है कि कल ये कोस्ट के आसपास रहेगा और कल एकदम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन दोनों मॉडल्स जो है दिखा रहे हैं कि अब ये उसी डायरेक्शन में गुजरात की तरफ आगे बढ़ेगा। हम आपको पहले बताए थे कि गुजरात की तरफ इसके आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है और गुजरात और महाराष्ट्र तो ये जाएगा ही जाएगा। 28 को देखेंगे तो पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे करके ये गुजरात के रीजन की तरफ जाने की संभावना है। और इसमें दिखा रहा है कि ये महाराष्ट्र ना जा करके ये वहाँ से रिटर्न होकर के मध्य प्रदेश के ऊपर आ जाएगा। यानी कि GFS का कहना है कि ये 28 आसपास 29 के आसपास ये जो है मध्य प्रदेश के ऊपर रहेगा सिस्टम। उसके बाद ये उत्तरवर्ती होकर के ये फिर से बंगाल खाड़ी में वापस उत्तर पूर्व की दिशा में आगे बढ़ेगा। जस्ट उसी के अपोजिट उसी के बाद में एक नया बंगाल की खाड़ी में सिस्टम उभरेगा जो फिर से ये जो सिस्टम की तरफ आएगा, मूव करेगा, सिस्टम की ओर आएगा धीरे धीरे
और ये दिखा रहा है कि ये जो है ये दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना इसकी सिस्टम्स की रहेगी। और उसको देखेंगे तो ये जो है उसके बाद वहाँ से दक्षिण उत्तर प्रदेश होता हुआ ये फिर से मध्य प्रदेश की ओर आ जाएगा और गुजरात की तरफ जाने की संभावना है। एक अलग ही अपना एक ये डायरेक्शन दिशा दिखा रहा है। फिर वहाँ से रिटर्न होकर के फिर उत्तर प्रदेश की ओर आने की संभावना दिखा रहा है। तो इनका अलग ही चल रहा है जीएफएस का मॉडल्स का जो कंडीशंस हैं। और यही लगभग लास्ट सिस्टम भी हो सकता है इस मानसून का। उसके बाद बनेगा तो क्योंकि वैसे तो मानसून 30 सितंबर को ही ख़त्म हो जाएगा, ऑफिशियली एंडेड हो जाएगा, मानसून वापसी हो या ना हो। और जो इसके बाद वर्षा होगी वो मानसूनी वर्षा में नहीं गिनी जाएगी, यानी 30 सितंबर के बाद जो भी मानसून की वर्षा होगी वो मानसूनी बारिश में नहीं गिनी जाएगी। चलिए बाइकोन्स की बात कर लेते हैं भाई साहब। अब इनका देखिए तो ये भी 27 तारीख के आसपास सिस्टम को लैंडफॉल तो करा दे रहे हैं और 28 के आसपास सिस्टम आगे बढ़ भी जा रहा है। कई इलाकों में सिस्टम आगे तो बढ़ गया है, देख पाएंगे यहाँ पर। लेकिन उसके बाद ये दिखा रहा है गुजरात की तरफ जाकर के तो साइक्लोन बना दे रहे हैं भाई साहब। देखिए ये गुजरात की तरफ ही जाकर के ये जो है साइक्लोन, और उसके बाद ये रिटर्न ला रहे हैं गुजरात की तरफ से वापस। उसके बाद एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में फिर से दोबारा जरूर से बनने की संभावना है, जो काफ़ी प्रबल उम्मीदें हैं कि ये इसका जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी वजह से कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी देश के इलाकों में वर्षा जहाँ पर नहीं हुई है वहाँ पर वर्षा हो जाने की संभावना है। जल भराव जैसी स्थिति पैदा होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। ये देखिए अगर क्लाउडिंग की बात करें तो देख पाएंगे सिस्टम अभी बंगाल की खाड़ी में बन चुका है। अब धीरे धीरे यहाँ पर जो है उड़ीसा की तरफ कोस्ट की ओर बढ़ेगा, जिसकी वजह से देश में वर्षा गतिविधियों में भी सुधार आएगा। देखिए यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी में देखिए कितना स्ट्रॉन्ग क्लाउड स्ट्रक्चर है, और साइक्लोन वगैरह तो जो लैंडफॉल कर चुके वो कमज़ोर हो चुका है, अब उसका प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन उसने काफ़ी तबाही मचाई है चाइना वगैरह में। देख पाएंगे सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया में और उत्तर प्रदेश में भी देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल कुछ इलाकों में वर्षा हुई, यानी कि यहाँ से मानसून वापसी की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अच्छी वर्षा कई इलाकों में देखी गई है। तो मध्य उत्तर प्रदेश में वर्षा हुई है, तो यहाँ पर वर्षा की अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, तो मानसून की वापसी की संभावना फिलहाल नहीं है। और बंगाल की खाड़ी में बादल बरसे हैं, और मध्य भारत में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी बादल काफ़ी अच्छे खासे जो है वो बादल यहाँ पर बरसे हैं। लेकिन आज दोपहर जैसे जैसे होगा सिस्टम ऑर्गेनाइज होगा, तो सिस्टम तो अभी बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर स्थित है इस जगह पे, तो इसलिए इन क्षेत्रों में काफ़ी बादल हैं। और आज से लेकर के कल तक ये यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ बादल बनने शुरू होंगे और कई इलाकों में काफ़ी तेज़ वर्षा की संभावना रहेगी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड स्ट्रक्चर बनेंगे, वो देखने योग्य होगा। और जिस तरह की कंडीशंस होगी उसके बारे में हम आपको लगातार आगे अपडेट करेंगे ही कि कहाँ पर कैसे बादल बन रहे हैं, किस तरह के बादल जो है वो बनते नज़र आ रहे हैं, तो उसके बारे में आपको लगातार बताएंगे। और किस तरह की वर्षा होगी इसके बारे में आपको लगातार बताते रहेंगे अगले कुछ वीडियो में। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा, जिससे किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और किसी भी प्रकार से दिक्कत ना आए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आप लगातार चैनल पर बने रहिएगा, जिससे आपको और आपके परिवार को अच्छी से अच्छी सही से जानकारी मिल सके। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए, जिससे आपको भी अच्छा सपोर्ट मिल सके, हमको भी अच्छा सपोर्ट मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।